नमस्कार। स्वागत है आपका आज के डिस्कशन में, जिसका टॉपिक है लोन प्रोसेस। आप जब भी लोन प्लान करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका लोन जल्दी अप्रूव हो जाए और ये आसानी से प्रोसेस हो जाए। इसका सबसे पहला पार्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप अपने लोन का डॉक्यूमेंटेशन एक बार में पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका लोन प्रोसेस होने में डिले हो जाए या रिजेक्ट हो जाए। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि लोन प्रोसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का सबसे पहला पार्ट होता है केवाईसी। ये आपके आइडेंटिफिकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट होता है, जैसे आपका फ़ोटो आईडी, एड्रेस प्रूफ घर और ऑफिस का, जॉब या बिजनेस रिलेटेड प्रूफ। जब भी आप एड्रेस प्रूफ दे रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो आपका करंट एड्रेस है वो एड्रेस प्रूफ पे मेंशन हो। अगर ऐसा नहीं है तो पहले उसे अपडेट कराएं, फिर आगे प्रोसेस में डालें। इसके बाद आता है आपका इनकम प्रूफ। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके 3 महीने की सैलरी के साथ आपका फॉर्म 16 देना होता है, लेकिन आप अगर बिज़नेस करते हैं तो आपको 2 से 3 साल का आईटीआर के साथ आपका प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और इसके सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं। इसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट देना होता है। यह एक अहम चीज़ होती है जिससे आपके करंट फाइनेंशियल सिचुएशन का पता चलता है और आपके फाइनेंशियल बिहेवियर का भी पता चलता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आपकी बैंकिंग अच्छे से मेंटेन हो, इसमें अच्छा बैलेंस हो और इसमें नियमित रूप से ट्रांजैक्शन हो रही हो। बैंकिंग के साथ आपको अपने लोन डिटेल्स भी देने चाहिए, क्योंकि अगर बैंक ने आपकी ज़्यादा ईएमआई कंसिडर कर ली तो आपकी एलिजिबिलिटी कम हो सकती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको 1 साल का जीएसटी रिटर्न भी देना चाहिए। अगर आपका अपना घर है तो आपको उसका ऑनरशिप प्रूफ भी देना चाहिए, जिससे आपका लोन अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा हो जाए। अगर आपके किसी पुराने लोन में कोई डिस्प्यूट है या कोई दिक्कत है तो उसके लिए आपको उसका क्लेरिफिकेशन भी पहले से ही तैयार रखना चाहिए, ताकि जब कोई मांगे तो उसे आसानी से दे सके और आपका लोन जल्दी से प्रोसेस हो। एक बार जब आपके डॉक्यूमेंट पूरे हो जाएं तो आपको एक ऐसे बैंक को चूज करना चाहिए जो आपकी प्रोफाइल को लोन देता हो, नहीं तो आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट या किसी कंसल्टेंट की राय ले सकते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कौन से बैंक की क्या पॉलिसी है। वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि किस बैंक में आपको लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपना लोन एप्लीकेशन किसी एक बैंक में ही डालें। बहुत सारे बैंकों में लोन एप्लीकेशन डालने से आपके लोन रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप एक बैंक में अप्लाई करेंगे तो अगर किसी वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो आप उसके कारणों को पता लगा के आप उसे रिजॉल्व करके दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं। आप जब लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है तो उसे तुरंत ही पे कर देना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग रहने पे आपकी लोन की एलिजिबिलिटी कम हो जाती है। अगर आपका मल्टीपल लोन चल रहा है या कोई बड़ी ईएमआई चल रही है जिसका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग छोटा है, तो आप बैंकर से कहें कि वो उसे बैलेंस ट्रांसफ़र कर दें, जिससे आपकी लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी और आपका मंथली बर्डन भी कम हो जाएगा। वेरिफिकेशन एक अहम पार्ट है लोन प्रोसेसिंग का, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कोई भी डिटेल्स या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो वो करेक्ट हो, नहीं तो आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। अगर घर या ऑफिस की वेरिफिकेशन हो रही है तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप
या आपका कोई जानने वाला वेरीफायर को सारी डिटेल अच्छे से प्रोवाइड करा दें। पर्सनल डिस्कशन फाइनल स्टेज होता है लोन प्रोसेसिंग का। इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए और क्रेडिट मैनेजर के सारी क्वेरी को सही से और अच्छी तरह से रिजॉल्व करना चाहिए। उसका जो भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो या डॉक्यूमेंट रिलेटेड क्वेरी हो, उसे तुरंत ही पूरा करा देना चाहिए। इससे आपका लोन का प्रोसेसिंग जल्दी हो जाएगा और जल्दी अप्रूवल भी आ जाएगा। अगर कोई भी नेगेटिव फीडबैक जाता है, इससे आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी भी बैंक ऑफिशियल्स को किसी भी तरीके का ब्राइब ऑफ़र नहीं करना चाहिए। इससे आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। तो आशा करते हैं कि ये सारे तरीके यूज़ करके आप अपना लोन जल्दी से प्रोसेस करा के जल्दी से अप्रूवल पा लेंगे। धन्यवाद।